ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਮੰਚਾਂ SKM ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ होना है या शंभू सरहद पर प्रदर्शन जारी रखना है। तरह तरह के सरकार का हमले झेले हैं और वो सब झेलते हुए शांति से उनके हमलों का सामना किया, मुकाबला किया और उसकी आज बहुत बड़ी आपके सामने ये मिसाल है कि आंदोलन किस तरह मजबूती से आगे बढ़ रहा है कि मजबूरन हरियाणा की गवर्नमेंट को पूरी की पूरी गवर्नमेंट को इस्तीफा देकर नई सरकार बनाने का प्रयास किया गया। कोशिश है सरकार की कि वो हरियाणा के अंदर एंटी कंवेंसी जो बनी है शायद उसको कवर कर पाए, उनका लेखा है, लेकिन उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि 400 किसानों के जिस्म से टपका एक एक खून का बूंद, खून का तबका और हमारे किसानों की हो रही कुर्बानियां लोग भूलेंगे नहीं। एक एक कुर्बानी और एक एक खून के तबके का लेखा हिसाब देश के लोग लेंगे। और ये जो आंदोलन आगे बढ़ रहा है, आपको मेरे से ज्यादा पता है कि सरकार ने पिछले दिनों जो WTO के अंदर बात कही, वहां पे भी जो सरकार WTO का नाम लेने से भी तड़पती थी और WTO के अंदर उनको ये कहना पड़ा कि पीस क्लॉज को हमेशा के लिए रेगुलेट करो। वहां पे इनको कहना पड़ा कि जो 10% तक की खरीदारी की आप शर्त लगाते हो वो हटाओ और देश के किसानों को ऑफ सीजन में जाकर गन्ने का रेट बढ़ाना पड़ा। आपने सब देखा हरियाणा के अंदर लोगों को जेल, एक तरह की जेल बनाकर रखने के बावजूद भी प्रेशर सरकार को भी इतना पड़ा कि हरियाणा के किसानों का जो कर्ज का ब्याज था वो माफ करना पड़ा, सरकार को बोलना पड़ा। और बहुत सारी बातें जैसे जूट और कपास के ऊपर सरकार ने ऐलान किया कि अगर कोई व्यापारी आपका MSP के ऊपर नहीं खरीदेगा तो हम सरकार खरीदेगी कपास और जूट। तो मेरा कहने का मतलब यह कि ये सब प्राप्तियां आंदोलन का आए दिन नहीं है, प्राप्तियों की ओर बढ़ रहा है, आंदोलन दिनों में बढ़ रहा है। आपने देखा होगा कि हरियाणा के अंदर आंदोलन चल रहा था, पंजाब के इन बॉर्डरों पे आंदोलन चल रहा था और 2-3 दिन से जिस तरह से आंदोलन और बढ़ा और डबवाली के अंदर भी हमारे राजस्थान और पंजाब के लोगों ने, इधर से हरियाणा के लोगों ने आकर वो वहां पे भी आंदोलन को शुरू किया हुआ। कहने का मतलब आंदोलन बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। जो हमारा आगे का कार्यक्रम है, हम ये सब मानते हैं कि जिस तरीके से हमने यहाँ पर बैठकर शांतिपूर्वक ढंग से सरकार को घुटनों के बल पर लेकर आए हैं, मजबूर किया कि हरियाणा को अपनी पूरी की पूरी सरकार को की बलि चढ़ानी पड़ी हो, उस समय आंदोलन का वही फॉर्म, वही तरीका शांतमय ढंग से यहाँ पे लड़ना ये बहुत कारगर सिद्ध हो रहा है। इसी को आगे चलाते हुए हमने ये कार्यक्रम रखा है कि 15 तारीख से हमारे आंदोलन के शहीद शुभकर्ण की अस्थि कलश यात्रा शुरू करेंगे। अलग अलग राज्यों, सभी पूरे देश के अंदर वो यात्रा चलेगी और उसके ऊपर हमारी मांगें लिखी होंगी। उसके ऊपर एक तरफ बैनर लगा होगा, इसके ऊपर शुभकर्ण की तस्वीर होगी और वो बोल रहा होगा कि मेरा क्या कसूर था, मैं ये मांग रहा था, मेरा क्या कसूर था, आपने की सरकार ने हमारे साथ ये वायदे किए। तो ये सब बातें हम पूरे देश के अंदर देश के किसानों के बीच रखेंगे, हमारा ये प्रयास है। हरियाणा के अंदर अभी हिसार एंड अम्बाला के अंदर दो बड़ी वो यात्रा के चलते चलते 2 बड़ी सभाएं करने का
डेट फिक्स की गई है, वो पूरी की पूरी कहानी आपको अंधेर साहब और हरियाणा वाले साथी साथ बैठे हैं ये बता देंगे आगे कार्यक्रम। धन्यवाद।